हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अजीत कुमार है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ASP.NET कोर एप्लीकेशंस में कॉन्फ़िगरेशन की को कैसे यूज करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की को program.cs के अंदर में या कंट्रोलर के अंदर में या अपने किसी भी सर्विस के अंदर में कैसे गेट करते हैं, तो इन सारे पॉइंट को वन बाय वन करके कवर करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन देखता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स आर द कांस्टेंट की वैल्यू पेयर्स दैट आर सेट एट अ कॉमन लोकेशन एंड कैन बी रीड फ्रॉम एनीवेयर इन द सेम लोकेशंस। एग्जांपल में कॉन्फ़िगरेशन की में जैसे हम कनेक्शन स्ट्रिंग को सेव कर सकते हैं या क्लाइंट आईडी को सेव कर सकते हैं या एपीआई की को सेट कर सकते हैं टू मेक रेस्ट एपीआई कॉल। ठीक है, तो इस तरह के की जितने भी होते हैं हमारे एप्लीकेशंस में उसको appsetting.json फाइल में सेव करते हैं और उसको या तो कंट्रोलर के अंदर में हम गेट कर सकते हैं या सर्विसेज के अंदर में गेट कर सकते हैं या program.cs के अंदर में गेट कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स एक बार देखते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन को गेट करने के लिए सबसे जो पहला सिंटेक्स होता है, ब्रैकेट के अंदर में हमारा कॉन्फ़िगरेशन की रहता है, उस सिंटेक्स से भी हम गेट कर सकते हैं। दूसरा जो एक ऑप्शन होता है हमारे पास गेट वैल्यू करके होता है, जिसमें हमारा की होता है और उसके बाद कॉमा के बाद हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अगर हमारा की अगर मिसिंग है या नहीं मिल पाता है तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने सेट किया है उस वैल्यू को हम गेट कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम अपने कॉन्फ़िगरेशन को कैसे एक्सेस करते हैं। तो मैं ओपन करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो 2022। मैं ओपन कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो 2022। इसके बाद मैं एक ब्लैंक एप्लीकेशन बनाने वाला हूँ। तो मैंने ASP.NET कोर एम्प्टी जो पैटर्न है उसको सेलेक्ट किया है। मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा वेब एप्लीकेशंस 1। उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिया। हमारा फ्रेमवर्क जो होगा .NET 8.0 लॉन्ग टर्म सपोर्ट होगा। इसके बाद मैं क्रिएट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। हमारा एम्प्टी एप्लीकेशंस ओपन होने वाला है। तो इसके बाद हम program.cs के अंदर में कोड देखते हैं। मैं program.cs के अंदर में आ गया और ये जो हमारा अननेसेसरी कोड है इसको मैं पहले हटा देता हूँ। इसके बाद मैं करता हूँ app.each राउटिंग के लिए मैंने मेथड लगा दिया है। उसके बाद मैं appsetting.json फाइल में जाता हूँ और कोई की डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो मान लो यहाँ मैंने की नया डिफ़ाइन कर दिया माई कॉन्फ़िग की। इसके अंदर में मान लो मैंने वैल्यू डाल दिया दिस इज टेस्टिंग की। इसी की को मैं program.cs के अंदर में और अपने कंट्रोलर के अंदर में गेट करूँगा। तो सबसे पहले program.cs के अंदर में हम गेट करते हैं। ठीक है, तो दूसरा लाइन ऑफ कोड जो होगा app.use endpoints। ठीक है, एंड पॉइंट को यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन किया है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ, इसके अंदर होगा endpoint.map। उसके बाद मैं देता हूँ async। उसके बाद मैं कंटेक्स्ट पास कर देता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे हमारा कोड होगा await, क्योंकि हमने async मेथड बनाया है। await, उसके बाद कंटेक्स्ट, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट राइट async करता हूँ और जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर में वैल्यू है उसको मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा कोड हो जाएगा app.configuration। उसके बाद जो भी हमारा की है, की का नाम मैं डाल देता हूँ। तो हमारा की का नाम क्या है एक बार मैं देख लेता हूँ। हमारा की का नाम है हमारी कॉन्फ़िग की। तो मैं इस की को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ कॉलम से बंद कर देता हूँ। तो हमारे एप्लीकेशंस में आप देख सकते हैं जो वार्निंग दे रहा है, इसको मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ये वार्निंग है, हमारा एप्लीकेशन चल जाएगा। तो एक बार मैं चला के मैं देख लेता हूँ क्या आउटपुट आने वाला है। तो देख सकते हैं जो भी हमने की के अंदर में वैल्यू दिया था वो वैल्यू हमारा प्रिंट हो गया। तो बेसिकली हमारा जो की था उस की को हमने program.cs के अंदर में प्रिंट कराया है, इसको राइट कराया है, रिस्पॉन्स.राइट async कराया है। तो जो भी हमारा वैल्यू था वो हमारा यहाँ प्रिंट आउट हो चुका है। अब जो दूसरा सिंटेक्स होता है उस सिंटेक्स को भी देख लेते हैं।
इस लाइन को मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, मैं दूसरा लाइन लिखता हूँ इसके बदले में। तो हमारा दूसरा लाइन इस तरह से हो जाएगा। दूसरा लाइन में था हमारा डॉट गेट वैल्यू। उसके बाद हम देते हैं हमारा जो टाइप है, तो हमारा टाइप था स्ट्रिंग दे दिया। और उसके बाद जो ये सिंटेक्स होता है चेंज हो जाता है। ये हमारा दूसरा सिंटेक्स है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की को रीड करने के लिए। तो इसे भी चला कर देख लेता हूँ। सेम देख सकते हैं आप, सेम रिजल्ट यहाँ दोबारा आ चुका है। ठीक है, एक हमने ऑप्शनल की के बारे में बताया था कि अगर हमारा की डिफाइन नहीं है तो उस केस में डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो मान लो एक मैं दूसरा की बना देता हूँ, ठीक है, की 1 कर देता हूँ इसका नाम में, इसकी अपडेटेड यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसको गेट करता हूँ वहाँ पे, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैं डाल देता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। एक बार इसे मैं चला के देख लेता हूँ। देख सकते हैं कि जो भी हमारा वैल्यू था उस की का, वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब मान लो किसी केस में ये हमें की वहाँ पे नहीं मिलता, मान लो की का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। अब एक बार दोबारा से चला के देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आने वाला है। तो जो भी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे प्रोवाइड किया था वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं की के बाद में हमने एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिया था, तो सेम डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा आउटपुट में आ चुका है। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन की को अपने program.cs फाइल के अंदर में हम रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हम कॉन्फ़िगरेशन की को अपने कंट्रोलर के अंदर में कैसे रीड कर सकें। तो उसके लिए मैं चेंज करता हूँ। उसके लिए ये सबसे पहले कोड में हटा देता हूँ और मैं कंट्रोलर को ऐड करता हूँ। तो सबसे पहला जो लाइन ऑफ कोड होगा वो होगा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कंट्रोलर विथ व्यू। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोलर को मैप कर लेता हूँ, मैप कंट्रोलर कंट्रोलर्स हमने मैप कर दिया। उसके बाद मैं एक कंट्रोलर ऐड करता हूँ, एक फ़ोल्डर बना देता हूँ। सबसे पहले कंट्रोलर्स, इस फोल्डर के अंदर में एक कंट्रोलर मैं ऐड करता हूँ, इंटिक कंट्रोलर। ठीक है, इसे ऐड कर दिया। हमारा कंट्रोलर का नाम होम कंट्रोलर होगा। ये हमारा ऐड हो चुका है। इसके बाद मैं एक व्यू क्रिएट कर देता हूँ, इंडेक्स नाम का व्यू हमारा क्रिएट हो जाएगा। ये व्यू क्रिएट हो गया। इसके अंदर का जो डिफ़ॉल्ट HTML वो मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोलर के अंदर में दोबारा से आते हैं और सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, प्राइवेट रीड ओनली आई कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर मैं इस कंट्रोलर का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता हूँ। तो हमारा कंस्ट्रक्टर इस तरह हो जाएगा, पब्लिक। ठीक है, अब इसमें मैं पास कर देता हूँ। हमारा कंस्ट्रक्टर के अंदर में आई कॉन्फ़िगरेशन का वैल्यू पास हो गया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं अपने इंडेक्स में यूज करने वाला हूँ, इंडेक्स एक्शन मेथड में। तो मैं मान लो मैं यहाँ पे व्यू बैग ले लेता हूँ, व्यू बैग डॉट कर देता हूँ कॉन्फ़िग की इक्वल टू आई कॉन्फ़िगरेशन। जो भी हमारा की का नाम था वो नाम मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारा नाम था, एक बार देख लेता हूँ इसके अंदर से, ये नाम था, इस नाम को हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब व्यू के अंदर में ये जो हमारा कॉन्फ़िग की का वैल्यू है इसको प्रिंट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं आगे यहाँ h1 टैग दे दिया, फिर कोड एक्सप्रेशन दिया, व्यू बैग, जो भी व्यू बैग का नाम है हमारा उसको मैं एक बार पास कर देता हूँ। एक बार चलाने से पहले मैं इसका नाम प्रोवाइड कर देता हूँ, राउट कर देता हूँ, राउट कर दिया। राउट में कुछ एरर दे रहा है, वो सिंटेक्स में देख लेता हूँ। तो अपने एप्लीकेशन में राउटिंग कर देता हूँ। अब मैं फिर से अपने एप्लीकेशंस को चला के एक बार देख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमने की के अंदर में पास किया था वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन ASP.NET Core एप्लीकेशन। सो थैंक यू एंड गुड डे।